देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन पे समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। उनकी आयु लंबी हो, वो स्वस्थ रहें। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी को अगर कहीं से गंदगी साफ करनी है, तो जो नफरत और बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं वो बंद कर दें। समाजवादी पार्टी समझती है कि यही एक बड़ा तोहफा होगा जन्मदिन पे। सर, अरविंद केजरीवाल ने बीते दिनों जो कहा था कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा और अग्नि परीक्षा के लिए जनता के सामने जाऊंगा दिल्ली की, उसी के तहत आज 11 बजे सीएम आवास पे एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। और अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि आज शाम तक अरविंद केजरीवाल इस्तीफ़ा सौंप सकते हैं और किसको नई जिम्मेदारी देंगे, ये भी चर्चा का विषय है। देखिए, लोकतंत्र में जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं है। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से जेल गए, जैसे एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ, बेल मिलती है फिर जेल जाते हैं, फिर बेल मिलती है। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ मुकदमे लगाए हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। और जो फैसला आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, लोकतंत्र में ऐसे फैसले बहुत कम होते हैं और आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने ये फैसला किया। समाजवादी पार्टी समझती कि वो जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की अदालत में जा रहे हैं और जनता अपना फैसला ज़रूर सुनाएगी। भारतीय जनता पार्टी को जनता के फैसले को सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी या और रखा है, सबका कहना यह है कि पब्लिसिटी स्टंट है, तमाशा करना जानते हैं अरविंद केजरीवाल, इसलिए वो इस तरह की नई नई नौटंकी कर रहे हैं, ये कहा गया है कई नेताओं के द्वारा। देखिए, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी एजेंसी का दुरुपयोग करे, मुकदमे लिखा दे, जेल भेज दे और उसके बाद किसी को गुनहगार साबित कर दे। तो सवाल ये कि देश में न्यायिक व्यवस्था है, न्यायालय से माननीय अरविंद केजरीवाल जी को कोई सज़ा तो हुई नहीं है, वो बेल पे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह सकती है जेल हो बेल, क्योंकि एजेंसियों का दुरुपयोग करके किसी को भी जेल में डाल दीजिए, न्यायालय मजबूत है, वहाँ से बेल भी मिलेगी। लेकिन लड़ाई जो है, जो लोकतंत्र को, संविधान को बचाने की लड़ाई है, इस देश की गरीब किसान मजदूर की लड़ाई है, उसको समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन भी लड़ता रहेगा, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी भी लड़ते रहेंगे। और लोकतंत्र में जनता के बीच की जो लड़ाई है, तो जनता की अदालत की जो लड़ाई है, वही सबसे बड़ी लड़ाई है। और जनता को ही फैसला करना होता है कौन सही कौन गलत, और जनता जल्दी इस पर फैसला करेगी। एक चीज़ और, रैली के दौरान कहा कि मेरी सरकार के तीसरे कार्यकाल के जो 100 दिन पूरे हुए, इसमें विपक्ष द्वारा तमाम आरोप लगाए गए। विपक्ष ने हमें, मेरे एजेंडे को या हमारी सरकार को काम करने से रोका, बेइज्जती करी, लेकिन मैं उन सबके बावजूद भी जो हमारी सरकार का और हमारा जो कर्तव्य है जनता के प्रति, हमने उसको पूरा किया। देखिए, सवाल ये है कि 2014 के उन वादों से शुरू करें क्या कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, काला धन वापस आएगा। तो ना किसानों का, नौजवानों का, किसी का कोई भला नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे सब झूठे साबित हुए। भारतीय जनता पार्टी केवल नफरत और बंटवारे की राजनीति करती है, उसी एजेंडे पे काम करती है। समाजवादी पार्टी समझती है कि जनता परेशान है। खास करके उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया है। और लोकतंत्र में जो जनता है वो समय समय पे जवाब देती रहती है। प्रधानमंत्री जी के जहाँ तक बयान का सवाल है, तो समाजवादी पार्टी समझती है कि प्रधानमंत्री जी को 2014 के उन भाषणों को भी याद करना चाहिए, उन वादों को भी याद करना चाहिए जो जनता से किए थे, जो आज 10 साल बाद भी पूरे नहीं हुए। एक और सवाल है, हालांकि अभी तिथियों की कोई घोषणा नहीं हुई है, सभी पार्टियां इसमें तैयारियों में लगी हुई हैं, आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता से जब बात हुई, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि हमने 5 सीटों की बात करी है, हालांकि शेष नेतृत्व जो केंद्रीय नेतृत्व है अब वो इस पर निर्णय लेगा। देखिए, इंडिया गठबंधन 10 की 10 विधानसभा के उप से चुनाव में सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहा है और 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा होगा नहीं होगा, किसको क्या मिलेगा, ये सवाल राष्ट्रीय नेतृत्व समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जब चुनाव की तिथि घोषित होगी तब इस पर चर्चा ज़रूर होगी। सवाल केवल आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से पूछा जा रहा है कि आपको कितनी सीटें मिलेंगी, आपको कितनी सीटें मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी से सवाल नहीं हो रहा है कि आपका जो इतना लंबा चौड़ा गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, 10 सीटों में से जो अनुप्रिया पटेल हैं, संजय निषाद हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, जयंत चौधरी जी हैं, उनको कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। तो इंडिया गठबंधन मजबूत है, हम मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। एक आखिरी सवाल है, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होना है, उससे पहले
गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पे थे। अमित शाह ने कहा कि आज राहुल गांधी जो कश्मीर में घूम रहे हैं, खुले में आइसक्रीम खा रहे हैं या मोटरसाइकिल चला रही है, सिर्फ इस वजह से है क्योंकि हमने कश्मीर को सुरक्षित बनाया। प्रधानमंत्री की मोदी की सरकार में कश्मीर सुरक्षित बना, क्योंकि इनके कार्यकाल में तो वहाँ पे आतंकवाद हुआ करता था, लेकिन हमारी जब सरकार आई तो हमने गर्द में मिला दिया पूरा आतंकवाद को और आज सबके लिए सुरक्षित स्थान बना दिया जम्मू कश्मीर। देखिए, जम्मू कश्मीर में रोज़ आतंकी घटनाएं हो रही हैं। अभी 2 दिन पहले भी आतंकी घटनाएं हुई, हमारे जवान शहीद हुए। भारतीय जनता पार्टी आखिर इतना झूठ बोल कैसे लेती, सवाल ये है। समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन लगातार ये सवाल उठा रहा है कि जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी उन घटनाओं को रोकने में पूरी तरह से असफल रही है और आज देश के गृह मंत्री जी कह रहे हैं आतंकवाद समाप्त कर दिया। रोज़ घटनाएं हो रही हैं, आप कह रहे हैं आतंकवाद समाप्त हो गया। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में शांति रहे, जम्मू कश्मीर में अच्छा माहौल रहे, वहाँ व्यापारी आए, वहाँ पे पर्यटक आए, ये देश चाहता है, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन भी चाहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो जिम्मेदारी है आतंकवाद को रोकने की, आतंकवाद को समाप्त करने की, उस जिम्मेदारी को भारतीय जनता पार्टी को निभाना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।